कल कश्मीर के अनंतनाग में बर्ग शिखा मंदिर में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने तोड़फोड़ की। इससे पहले कभी भी, क्योंकि कश्मीर के अंदर की कौन नहीं जानता कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद ने क्या हुड़दंग मचा रखा है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन इस मंदिर के अंदर, बर्ग शिखा मंदिर के अंदर कभी ना कभी तोड़फोड़ हुई, ना कभी कुछ ऐसी घटना सामने आई, आज तक हमने नहीं सुना। लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से इसको लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन किए गए। लेकिन एक सवाल, इस मंदिर में तोड़फोड़ होने के बाद एक सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि क्या कश्मीरी पंडितों को डराने का कोई प्लान बनाया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से, कि ताकि कश्मीरी पंडित जो हैं वो डर जाएं और कश्मीर में ना आए, या कोई और विचार है इस तरह की घटना के पीछे? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वीर जी पंडित, जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं पुरोहित सभा मारतंड के इम्प्रूवमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है ये मटन अनंतनाग में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ जिस मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, इससे पहले कभी हमने इस मंदिर में इस तरह की घटना नहीं सुनी। काफ़ी कुछ हुआ है कश्मीर के अंदर, रोज़ पत्थरबाजी, रोज़ कत्लेआम, ना जाने क्या क्या, लेकिन कभी इस मंदिर के अंदर हमने नहीं सुना। इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है आपको? ये देखिए, कल 2 अक्टूबर और इतना अहिंसावादी दिन है। हम इसको बड़े चाव से मनाते हैं जी जी, कि अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन कल ही अगर ऐसा दुखद समाचार हमें मिला जी, हम तो कुछ हमारे ट्रस्टीज़ है और जो हमारे मटन में जो हिंदू लोग हैं, कश्मीरी पंडित जो है, या उनके साथ में ये पैकेज वाले जो एम्प्लॉयज़ है, या बाकी भी जितने भी हैं, वो तो वहीं हैं। और हम हर वर्ष नवरात्रों में वहाँ पर हवन करते हैं, पूजा पाठ चलता है, और वो प्रथा हमने बिल्कुल, कितना भी हमारा संघर्ष चलता रहा, पलायन चलता रहा, और हमने ये कंटिन्यू किया। और इसी दौरान हम, क्योंकि पहाड़ पर स्थित है ये, इसका बर्ग शिखा है, जो कि बिल्कुल जो मारतंड मंदिर है उस शिखा मीन्स की जैसे हमारी चोटी होती है, तो वहाँ पर उसका स्थान है। मीन्स की हमारी इष्ट देवी है। इष्ट देवी जो है हमारे मारतंड मटन वालों की पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है ये। अब तो कहीं जगह पर लोगों को इसके विषय में पता है, कहीं नहीं है, लेकिन यह है कि जो हमारा तीर्थ है, जी जी, मारतंड मटन तीर्थ जो है, ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसा एक तीर्थ है कि विश्व में इसके प्रख्यात है। जी जी, क्योंकि हमारा काम जो है, हम वहाँ पर जो है ये पिंडदान, तर्पण, पुण्यात्माओं की जो मुक्ति है उसका दाम वो है, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, वैसे मारतंड है। और इतने बड़े ये कांड जो चला अभी 32 साल से, जो हम पलायन करके आए हैं, तो ये चीज़ जो है, ये हमारे मंदिर जो मुख्य मंदिर है हमारा, क्योंकि माता का स्थान तो ऊपर शिवर पर है जी, तो वहाँ पर आज तक, क्योंकि वो जो मंदिर है वहाँ पर कंक्रीट मंदिर है, आयरन का ही यूज़ हुआ है, उसमें लोहा लगा हुआ है, और उसके साथ में कोई लकड़ी नहीं है जहाँ आग लगाई जाए, जहाँ तोड़ फोड़ की जाए, तो आज तक कभी हुआ नहीं। लेकिन कल जो ये अकस्मात हमारे पास में ये समाचार हुआ कि मूर्ति का वहाँ खंडन किया है, खंडित किया है उसको, और उसके साथ में वहाँ पर आग लगाई है। आग लगाने का तो कोई ऐसा तो था ही नहीं जिसपे आग डायरेक्ट लगाई जाए, उस पर आग लगाई है जी। और ये चीज़ें जब हमारे विषय में आ गई, जब हमने देखा, तो आघात पूरे, हम तो है ही जिनकी इष्ट देवी है, मारतंड मटन वाले लोग जो हैं उनके तो इष्ट देवी है। उसके बाद में पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय में, पूरे मतलब अपने जम्मू कश्मीर राज्य के हिंदुओं के साथ में, उसके साथ जो अपना विश्व है, पूरे हर जगह जब ये, क्योंकि आप जैसे महानुभावों ने जो इस चीज़ को, जो ही आपके पास में भी समाचार मिला होगा, और मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने भी इतना प्रयास किया है कि इसको अच्छी तरह से आपने करवाया, और जितना भी मीडिया है उसका भी धन्यवाद करता हूँ। हमने एक कार्टून भी बनाया था। हाँ, नहीं, वो तो कार्टून ने तो सारे इसका जो है, जो कल जो हम दुख हुआ है,
जो हम मतलब अपने ज़बान से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके कार्टून ने ही वो सारा का सारा एक्सप्रेस किया कि आप लोगों का कंसर्न कितना है इस स्थान के साथ। जी जी। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष से आते हैं लोग, वहाँ पर पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, और हमने ये प्रथा चलाई है इसी विषय के लिए। जैसे आपने मुझे प्रश्न किया कि ये चीज़ जो है ये हुआ क्यों, क्योंकि ये जो मार्तन स्थान है ये इट इज़ ए रे ऑफ होप। जी। रे ऑफ होप मीन एक आशा की किरण। ये सत्य है, ये आधारित है, मतलब ग्रंथों के हिसाब से आधारित है कि मार्तंड जो है वो एक ऐसा स्थान है कि जहां से जो कुछ भी डिक्टेशन हुआ जी किसी भी चीज के लिए, और वो चीज वही रूप में वापस आ गई। बिल्कुल ठीक है। और इस चीज के लिए चाहे कोई भी हो, हमने वहां से जितने भी प्रयास किए हैं, ये आज की बात नहीं। हमारे वहां कृपाराम दत्त थे, जब औरंगजेब ने पूरे मतलब भारत में जब तबाही मचाई थी और कश्मीर में जब पहुंचा, तो हमारे मट्टन से ही कृपाराम दत्त जी निकले और वो जा करके गुरु तेग बहादुर के पास से पहुंचे और उन्होंने विनय प्रणय करके उनको बता दिया भाई ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है कश्मीरी पंडितों में। और मैं बताऊं जो वहाँ का जो मैं बताऊं जो मार्तंड मटन जो है, मटन के जो है, और ऐसी घटना तो इस संदर्भ में तो हुआ नहीं कभी। जी जी। हम वहाँ से पलायन करके एक एक कश्मीरी पंडित वहाँ से निकला, हिंदू निकले, बाकी लोग भी निकले, तो ऐसी घटना नहीं हुई। विशेष करके मटन में जो ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो इस माता को मान्यता देते हैं, जो इसको मानते हैं, तो उस चीज़ के लिए अगर ये कल जो हुआ, इससे पहले भी मैं बताऊं आपको, जैसे आप शायद आपके संदर्भ में नहीं आई होगी यह बात, आपके ध्यान में बात नहीं आई होगी जी जी, कि इससे पहले भी 2-4 साल पहले भी ऐसा किया था उन्होंने। थोड़ी तोड़फोड़ मीन्स की माता को तो टच नहीं किया था, लेकिन उसका जो बाकी बाउंड्रीज थी, बाउंड्रीज को डैमेज किया था उस टाइम। जी जी। और उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, चाहे वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी या कोई थी, उन्होंने उसको हशप किया था। उसको उसी टाइम लेपापूती, आई कैन कॉल इट लेपापूती की थी, और उसको रातों रात हमें बता दिया। कहने का अर्थ है कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। उस टाइम तो बता दे कुछ नहीं, लेकिन कल जो हुआ, हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने जब देखा और उस पर रोष प्रकट करना शुरू कर दिया। पूरा प्रेस मीडिया, चाहे प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह बात ऐसी उछली है और उछलनी चाहिए। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज वो बात नहीं चलने वाली है जो बरसों पहले चलती थी, जिस बात के लिए इन्होंने ये मतलब ऐसा अत्याचार करना शुरू कर दिया था, छेड़ना शुरू कर दिया था, माता के मंदिर पर अब आघात कर दिया। और ये कश्मीरी पंडित, हिंदू समुदाय या भारत के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितने भी लोग हैं जो वहाँ रसना बसना चाहते हैं, कश्मीर आकर के देखना चाहते हैं, और विशेषकर जो मार्तंड है उस एरिया में उन्होंने देखा, यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है जो जहाँ से भी भागे थे पूरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कश्मीर वैली में से जहाँ से भी देखे, तो उनको जब देखा कि वो मटन आ रहे हैं, मटन में उनकी व्यवस्था है, मटन में उनको रहने के लिए मिलता है, मटन में उनको फ्री लंगर लगे हमारे वहाँ मिलता है। और ये चीज़ें हम क्या बता, ये नहीं कि हम खाली उनके लिए ही करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व से जैसे सनातन धर्म जिंदा है तो हम भी उसी से जिंदा है। तो ये चीज़ें जब देखा हमने तो उससे बड़ा आघात हुआ। और कल से हम बिल्कुल, आप मानेंगे कि हमारे घरों में चूल्हा भी नहीं जला कल से, क्योंकि अगर आपकी माँ मतलब माँ पर अगर आघात हुआ है तो हमें बहुत कष्ट पहुँचा है। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मैसेज पूरे विश्व में जानी चाहिए कि इसका संरक्षण दिया जाए। संरक्षण के लिए मैंने जब मैं वहां पर महासचिव था, ये 2009 और 14 की बात है, उस चीज़ के लिए, उस शिखर के लिए मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कहा था कि बिजली लगाई जाए। हमने एक फाइल सेक्रेटरीट में दी थी, कोई भी सरकार थी, हमें सरकार से तो अब क्या करना, विनतियाँ तो बहुत की है। सरकार में वहाँ सेक्रेटरीट में फाइल पड़ी थी जिसके लिए हमने कहा था कि भाई इसका जो स्टेयर केस बनाया जाए, वहाँ हमारे जो है आने जाने की जो व्यवस्था, क्योंकि हम जाते थे, जब वहाँ थे तो हम रेगुलर जाते थे। अब जब कम लोग हैं वहाँ पर, वहाँ मार्तंड में तो चलता है, ये नहीं कि बाकी स्थानों की तरह ऐसा नेग्लेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। वी आर वेरी मच इन टच एंड वी हैव डन द लॉट ऑफ इम्प्लीमेंट विद द ट्रस्ट। वी आर प्रोवाइडिंग A to Z फैसिलिटीज टू द पीपल। कोई भी आए तो हम वहाँ निष्काम भाव से काम करते हैं, और ये जितना भी कार्य वहाँ हम करते हैं ये सब हम अपने ट्रस्ट के उपलब्धियाँ करते हैं। और ये जो है वहाँ चीज़ें जो है ये सभी हम प्रबंध करते हैं। प्रबंध करने का मतलब ये है कि लोगों को आए, उनको सहूलियत हो जाए और कश्मीर इसके साथ जुड़ जाए। मैं ये भी बताऊं कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ के लोकल्स हैं जी जी, वो भी इस बात से आहत हुए हैं
उनको भी बड़ा रोष हुआ है कि ये हुआ ये, क्योंकि आज तक हमारी कोई मटन में कोई एक पत्थर भी नहीं उछला इस चीज में। नहीं, कोई इसके हाँ, पीछे कौन से तत्व लग रहे हैं? तत्वों का यही है कि ये जो अभी सिस्टम बन रहा है, ये जो रिटर्न बन रहा है, ये जो पैकेजेस आ रहे हैं, ये जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो बाकी सेंटर से केंद्र से ये चीज़ें जो आ रही है वहाँ पर, तो ये एक नया माहौल क्रिएट हो रहा है। तो इनको लग रहा है कि अगर हम थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बताए, लेकिन नहीं, अब मेरा सवाल ये है, किन लोगों को लग रहा है? ये टेररिस्टों को लग रहा है ये तो कोई देखिए वहाँ कश्मीर के अंदर ये इस मेंटेलिटी के जो जिहादी टाइप की मेंटेलिटी जो जिनको अभी थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, मुजाहिद टाइप के जिनको बोलते हैं, या उनको अब लगता है कि शायद उनकी जो पूंछ जो है थोड़ी बढ़ने शुरू हो गई, वहाँ अगर बाकी अदर स्टेट्स में जैसे अफगान में बाकी राज्य बदल गया, वो सोचते हैं शायद इससे कोई हमारा करे, लेकिन कुछ नहीं होगा इस चीज़ से। ये भारत है, भारत महान है, और ये जो मटन है, मटन तो हमेशा ही मतलब आदि से अंत तक, जब मटन है तो तभी कश्मीर है, तभी पूरा विश्व है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, वो पूरा दिखता है। और सूर्य उदय हम मानते हैं, मार्तंडवासी हम मानते हैं, सूर्य उदय इस पृथ्वी के लिए सूर्य उदय मार्तंड से होता है और सूर्य अस्त भी मार्तंड से होता है। जब हम भगवान से मार्तंड से प्रार्थना करना शुरू करेंगे कि आप पक्का सूर्य अस्त कर दे, और वो हम भक्तों की पूरे जिसको इस पे आश है, जिनकी पूरी इस पे आस्था है मार्तंड पर, तो हम अगर भगवान से अब मन से अगर हमारा दिल अगर इस बार बहुत दुखाए इन जहादी और इन जो समाज के कुछ ऐसे अंसर है जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की वहाँ पर, जिन्होंने हमारा मन दुखा दिया, और हम इस चीज़ की जो है सरकार से, मेरे कल ही अपनी लेवल से, क्योंकि हमारा ट्रस्ट जो वहाँ पर जो हमारा ट्रस्ट अभी काम कर रहा, हमारे प्रधान है अशोक जी सिद्धा है, और उसके साथ में हमारे महासचिव है तिक्कू साहब है वहाँ पर, तो ये तिक्कू तेज कृष्ण तिक्कू है पूरा नाम। तो वो जो वहाँ पर है, या उनके साथ में बाकी जो सहयोग करने वाले काम करते हैं, वो दिन रात इसमें लगे। और कल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन भी हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि पिछली बार लेपापोती हुई थी, इस बार हम लेपापोती करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। हमने कहा कि इसका एक्शन होना चाहिए, इसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो। मैं आपको बता रहा था कि स्टेयर केस और वो पोड़िया वोड़िया बने, वो भी वैसे रह गया। उसके बाद में हमारी डिमांड रही कि वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट, चाहे आप जेके पुलिस का पोस्ट लगाओ, अब वहाँ पर हमारे सेंटर है नॉर्थ कश्मीर, ये जो साउथ कश्मीर है, साउथ कश्मीर में सीआरपीएफ का सेंटर जो मटन में ही है, वहाँ सीओ बैठते हैं, कमांडिंग ऑफिसर बैठते हैं, और वहाँ पर आईटीबीपी है, आईटीबीपी के साथ में सेंट्रल जेल है, ये बिल्कुल इसी लोकेशन के आसपास में है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक मतलब एक पिकेट डिप्लॉय किया जाए, और उसकी सुरक्षा के लिए अभी आने वाले जो नवरात्र है, हमारे नवरात्र 7 तारीख से तो हमारे नवरात्रे शुरू होंगे, और हमने वहाँ पर जाना है। आज तो एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मिला है, और डीसी साहब भी कल बैठे रहे, उनका भी हम आभारी है, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट एक्शन की। लेकिन जो तत्व है, जो कल्प्रिट है, जो ये कृत्य करने वाले हैं, उनको हमने चाहा कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा से कम कुछ नहीं है। और वैसे भी हम देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको अपने पूरे अपने ध्यान से देखेंगे कि आप देखो, जहाँ पर ये अनटूवर्ड तो होना ही होना है, उनके साथ में अनटूवर्ड होना ही है, ये निश्चित है। जब भी वहाँ पर किसी ने एक पत्थर भी उछाला कभी गलती से वो मतलब जानबूझ के नहीं, कहीं अनजाने में भी कहीं उस मंदिर पर, बर्गशिखा मंदिर पर कोई पत्थर भी उछाला, उसकी हिस्ट्रिया है, वो हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी वहाँ हमारे लोग रहते हैं, वो उस चीज़ से बिल्कुल अवगत है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं पंडित जी आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि वहाँ पर ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, इन्होंने मूर्ति खंडित कर दी। हाँ जी। ये मूर्ति जो खंडित की जाती है, इसका क्या सोसाइटी के अंदर कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं आता? क्योंकि पहले जो ये देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी कोई आस्थाएं भंग होती हैं या कुछ इस तरह का, या इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में आता है? देखिए, वो तो अति आवश्यक है। वो तो हम अपने मतलब ये जो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से उससे हम मानते हैं कि खंडित चीज़ जो है, ये तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो गांठ बांधने वाली बात है
कि उससे तो हम सहमत नहीं है। हमें तो वहाँ पर उसका जो है फिर एक पुनर्स्थापना वहाँ हम करेंगे, उसके लिए पूरा हम एक यज्ञ आयोजित करना पड़ेगा। उसका पूरा का पूरा हम जब तक उसकी पूरी एक बार फिर हम अपने मन को ये मान लें कि हमारी माता तो है ही है वहाँ पर। मैं कहता हूँ वो हमारी आस्था के साथ खेले, हमारे विश्वास के साथ खेले, और जो माता है माता तो वहीं बैठी है, हमारी ये पूरी आस्था है, माता वहीं बैठी है। आप मंदिर तोड़ सकते हैं, आप पत्थर उछाल सकते हैं, आप गोली चला सकते हैं, आप किसी का हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप उन भक्तों की आस्था को नहीं तोड़ सकते कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये है कि जो वहाँ पर जो शिलारूपी हमारी वर्गशिखा इष्ट देवी भगवती है, जब उसका खंडन किया है, जब उसका खंडित किया है, तो इस चीज़ से हमें बहुत आघात हुआ है। इसके लिए हमें जो है पूरे हिंदू समाज को, और इसमें जो हमारे धर्मगुरु है, धर्मगुरुओं से हमें इसका संपर्क करना पड़ेगा कि इस विषय में आगे उनका संदेश भी क्या होगा। हमें ये हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्ति खंडित हुई है तो मूर्ति खंडित हुई है। इस विषय में हमें धर्मगुरुओं से उनसे संपर्क करना है, चाहे इस बात के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े। मैं आपको आने वाले समय में इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि धर्मगुरु किस किस से हमने कंसल्ट किया और उनका संदेश क्या था, उनका आदेश क्या रहा कि हम इस माता की पुनर्स्थापना वहाँ कैसे कर सकते हैं। आप तो अभी लेपापुती करेंगे, मैंने माननीय मतलब LG जो है उनको भी कल मैसेज भी डाला है, DC साहब को मैसेज डाला है, कोई भी किसी को भी जहाँ पर भी हमें हो सका हमने कहा कि इमीडिएट इसका रेस्टोरेशन किया जाए, और ये जो कल्प्रिट्स है इनको कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई किया जाए, और वहाँ पर एक पुलिस पिकेट लगाई जाए, ताकि हमारा जो है हमारा थोड़ा सा भी मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बढ़ने के साथ साथ में मैंने आपको जो बता दिया, जो आपने एक प्रश्न किया मुझे कि खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति मैं मानता हूँ, खंडित मूर्ति नहीं है, खंडित हमारा हृदय हुआ है, हमारी कम्युनिटी में आघात हुआ है, और पूरे के पूरे हिंदू समाज को मैंने कहा कि जो इस माता वर्गशिखा पर आस्था रखने वाले हैं, विश्वास रखने वाले हैं, वो बहुत ही आहत हुए हैं, बड़ा दुख हुआ है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि उसकी जब हम अभी आने वाले नवरात्रे हैं, मैं वहाँ हम जो हमारे संस्था है वहाँ पर उनके जो प्रधान है हमारे, मैंने वो कहा महासचिव है, प्रधान है, बाकी जो हमारे है, हम एक साथ फिर बैठेंगे, उस विषय में बात करेंगे, धर्मगुरु का संपर्क करेंगे, वो जैसा आदेश देंगे कि किस तरह से हम इसका करेंगे। लेकिन वो चीज़ करने के बाद में भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का संज्ञान लेना है कि ये हुआ क्यों, इतनी शांत जगह पे, इतनी अच्छी वातावरण में, और ये जो एक सौहार्द वाला, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख जो है वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा सौहार्द है। हम आते जाते हैं, कितना भी हो हम आते जाते हैं वहाँ पर, अपने स्थान पर जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम तो कंटिन्यू चले रहे, हमने तो वहाँ पर एक दिन भी दीपक पूजा पाठ एक दिन भी बंद नहीं रहा। तो उस तरह से हम चाहते हैं कि उस चीज़ को अगर बनाए रखना है तो हमें जो उस चीज़ की गारंटी मिलनी चाहिए, हमें चाहे केंद्र दे, चाहे हमें मतलब ये जो घटना हुई है इसके बावजूद आप रुकेंगे नहीं? रुकने का नाम नहीं है, अब तो वो नहीं है, जो पहले हुआ अब वो बात नहीं है। हमारे रुकने का ये एक चीज़ नहीं है कि हमें आघात देंगे तो हम रुकेंगे, नहीं, वो समय अब नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। एंड वी आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट दैट कि अब हमारा क्या होगा। वी आर नॉट वरीड, हमें उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि हमारा क्या होगा वहाँ पर। हमें वहीं रहना है, हमें जाना है, हम मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए वी आर प्लीडिंग द केस फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, और उसके साथ में जैसे मान सम्मान के साथ में, हमारी सुरक्षा के साथ में जो हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर विशेष करके ये लेना चाहिए। मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि ये जो है, ये जो कल बात हुई 2 अक्टूबर की बात मैं कह रहा था, क्योंकि हमारे माननीय सर्व संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और ये चीज़ जो है, ये चीज़ उनके ज्ञान के लिए भी है, उनको भी इस चीज़ पर देखना है कि जब भी कहीं बड़ी बात होती है जम्मू कश्मीर के लिए, जब भी कोई ऐसा कोई विजिट होता है, जब भी कोई नई अचीवमेंट होती है, तो उस दिन ये जो शरारती तत्व है, ये जो हम उग्रवादी बोलेंगे, इसको जिहादी बोलेंगे, जो ऐसी मानसिकता रखने वाले हैं, तो वो उसी दिन कहीं ना कहीं हमारे दिल पे खंजर चलाना शुरू कर देते हैं, और पूरे भारत को
क्या ये पूरे विश्व को ये एक चीज़ मैसेज देना कर रहे हैं, दे वांट टू शो देयर एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस इन द कश्मीर, बट वी आर टोटली रिजेक्टिंग दिस। हम जो है हम जाएंगे, रहेंगे, मरेंगे, बसेंगे, हमें जाना है वहाँ पर। और मैं बार बार आई एम अगेन रिपीटिंग दिस दैट वी आर गेटिंग द फुल कोऑपरेशन ऑफ द लोकल मेजॉरिटी पीपल देयर। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ के हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमें हर चीज़ में वहाँ अपना सहयोग करते हैं। जितना भी हमारा डेवलपमेंट हुआ, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, जितना भी हम आते जाते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी पीपल इन द कश्मीर। चलिए, शुक्रिया हमें हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो एक तो काफ़ी पॉइंट्स इन्होंने उजागर किए हैं, और दूसरा ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आपसी भाईचारा जो है वो कायम हो, कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाएं, और कोई बाहर से कोई लीडर आए तो इन लोगों को कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करनी है, जिससे ये जैसे ये कह रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं, इंटरनेशनली कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हैं। Yes. ये जब तक हम हैं ये समाप्त नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए भी गलत है, और इनके ऊपर सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।